स्वागत है मित्रों, आप लोगों का एग्जाम स्टडी पीसी चैनल में। सभी लोगों को ध्यान में रखें, यूपी पुलिस का जो अभी एग्जाम हुआ है 23 तारीख के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर मैं आया हूं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जाम हुआ है यूपी पुलिस का, ये एग्जाम जो अगले बार एग्जाम हुआ था उसी के रिलेवेंट एग्जाम हुआ था। मतलब पेपर इजी टू मॉडरेट है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर कहा जा सकता है, लेकिन कुछ एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव, बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन है। सीरीज से क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन आए हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। और जो मैथ की जो टॉपिक है आप लोगों का, लाभ हानि, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। परसेंटेज से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो कि सेकंड शिफ्ट एग्जाम के यूपी पुलिस का है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन आए हैं जिनको मैं करा रहा हूँ। देखिए इसमें दिया है, यदि आम की कीमत 90 रुपए है, मतलब 6 आम की कीमत 90 रुपए है, तो 10 आम की कीमत क्या है। 6 जो मैंगोज है उसकी कीमत 90 रुपए दिखाया गया है। तो एक मैंगोज का कीमत कितना हो जाएगा, 90/6। तो कितना हो जाएगा, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 एकाइम 6 हो जाएगा, 3 15 छक्का 90, एक आम की कीमत 90। अब पूछा है कि इसमें 10 आम की कीमत क्या होगी। तो 10 आम की कीमत, अगर एक आम की कीमत 50 है, मतलब 15 है, तो 10 आम की 15 गुणे 10 करेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा, 150 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर नंबर आपका दे रहा है सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके आया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 40 है। ठीक है, इस सीरीज में आपका 40 क्वेश्चन है। इसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया है, ये आया है कि सी किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है, सी किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है, और बी किसी कार्य को 20 कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। तो पूछा है ये दो कर सकते हैं, इन दोनों ने 8 दिन तक एक साथ काम किया, फिर सी चला गया, तो बी शेष कार्य कितने दिन में करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, बी शेष कार्य, यहाँ पे दोनों ने कार्य को स्टार्ट किया, सी और बी दोनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया और ये 8 दिन तक काम किया। 8 दिन के बाद सी कार्य छोड़ के चला गया, तो शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन आपका ये है। तो दोनों का हम लेंगे एलसीएम, 18 और इस 24 का, तो कितना आएगा, 72। तो 18 चौक 72, 24 त्याई 72। तो ये जो ये 72 यूनिट काम है, अगर 18 दिन में हो रहा है तो पर डे ये जो करेगा 4 यूनिट, पर डे ये करेगा 3 यूनिट। 4-8 दिन तक ये दोनों एक साथ काम किए हैं। तो 8 दिन तक किए हैं तो 24 ये किया है, 8 चौके 32 यूनिट, 32 ये किया होगा, और ये 8 तरीके 24। इसका मतलब अगर जोड़ा जाए तो टोटल यूनिट कितना काम हो चुका है। तो ये 8 दिन में आप लोगों का जो काम हुआ है ये हो जाएगा 6 और 3 2 5, 56 यूनिट काम हो चुका है। तो 72 यूनिट काम में 56 यूनिट काम हो चुका है। तो 72 में अगर 56 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16 यूनिट। 16 यूनिट काम बचा है, 16 यूनिट काम बचा है, जो यहां से यहां तक का 16 यूनिट काम है। बी जो है पर डे कितना यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट। तो 16 यूनिट काम करने में बी को जो भूमिका होगी, शेष काम जो बी का होगा, शेष काम होगा, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 5 सही 1/3 डेज में बी काम को कर लेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये भी क्वेश्चन आपके वर्क एंड टाइम का है और बेहतरीन क्वेश्चन है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं तो जो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये कह रहा है ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 75 दिन में कर रहा है। ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिन में करते हैं। 75 दिन में प्रत्येक, मतलब दोनों, ए भी 75 दिन में कर रहा है और बी भी कितना में कर रहा है, 75 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 75 दिन में करते हैं। और उन्होंने एक साथ कार्य किया और कुछ दिन के बाद ए ने कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष बी कार्य को 23 दिन में पूरा करता है। तो ए शुरू कार्य करने के कितने दिन बाद बी, ए मतलब कार्य को छोड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए, प्रत्येक 75 दिन में, मतलब ये भी 75 दिन में, ये भी 75 दिन में कर रहा है। तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे, आएगा कितना, 75। तो 75 को भाग देंगे तो 75 दिन में 75 यूनिट काम हो रहा है, तो 1 यूनिट पर डे, यहाँ पे भी 1 यूनिट पर डे। यहाँ पे दोनों ने काम स्टार्ट किया, ए प्लस बी दोनों ने भी काम स्टार्ट किया, लेकिन हुआ क्या काम में कि 1 दिन के बाद ये कार्य, मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि कुछ दिन के बाद एक कार्य छोड़ के चला गया, इसके बाद बी इस काम को 23 दिन में समाप्त कर रहा है।
20 कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 23 दिन में समाप्त कर रहा है। तो यहाँ पे 23 दिन में बी कार्य को समाप्त कर रहा है, तो 1 यूनिट पर डे बी करेगा। अगर 23 दिन में कर रहा है तो 23 से 1 यूनिट कर रहा है, मतलब शेष काम को ही देख लेते हैं, ये काम हमें निकालना है। इस काम को बी 1 यूनिट पर डे कर रहा है, तो मतलब लास्ट के 23 यूनिट काम किया है। तो 72 यूनिट काम में से अगर हम 23 यूनिट, 75 यूनिट है ना, 75 यूनिट में से 23 यूनिट काम हो चुका है, तो घटाएंगे तो ये आएगा कितना? ये 2 आएगा, और यहाँ पे ये जो होगा 52 यूनिट। अब 52 यूनिट काम ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं, क्योंकि उसी दिन 23 दिन के बाद वो छोड़ के गया था। तो 52 यूनिट, और इसका 1 यूनिट है, इसका भी 1 यूनिट, मतलब 2 यूनिट की भूमिका होगी। तो 52 को आधा करेंगे तो 26 डे। 26 डे जो है काम स्टार्ट होने के 26 डे के बाद एक कार्य छोड़ के चला गया, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? 26 होगा। ये ऑप्शन नंबर 26 जो दे रहा है, ऑप्शन नंबर आपका 26 ए होगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 42 क्वेश्चन आया है, ये आपके टॉपिक परसेंटेज का क्वेश्चन है। ये टॉपिक आपके क्या है? परसेंटेज का है। परसेंटेज का जो क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान रखिएगा। ये जो टॉपिक आपका परसेंटेज दिया गया है उस पर क्वेश्चन है। अच्छा, परसेंटेज में एक, या तो इस क्वेश्चन को देखिए करा कि किसी वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि कर दिया जाए, उसके पश्चात उसमें 20% घटा दिया जाए और फिर 10% बढ़ा दिया जाए, तो वस्तु की कीमत परिणामतः कितना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन को या तो एक्स वाई अपन 100 के फार्मूला से रख लीजिए, या तो इस सारे नंबर्स को 100 मान लीजिए। 100 था, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा। इसमें देखिए क्या कहा है, पहले 25% बढ़ाया है तो 125 हो जाएगा, फिर उसके बाद 20% घटाया है तो 100 का 80 हो जाएगा। ये इसका प्रारंभिक है, और ये घटना घटने के बाद का मूल्य है। ठीक है, तो बाद का मूल्य है। अब इसके बाद फिर कह रहा है कि फिर 10% घटा दिया जाए, फिर ये 90 हो गया। तो इसमें अगर हम इसको छोटा करना चाहें तो 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 5 125। अगर 20 से काटेंगे तो 20 पूरे 100, 20 चौके 80। अगर हम इसको काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि 4 गुणे 10, 40 यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 9 चौके, इसमें 10% लास्ट में बढ़ाया गया है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में 10% यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि लास्ट में 10% बढ़ाया गया, इसका मतलब घटा नहीं है, इसमें 10% बढ़ा है। तो यहाँ पे 11 चौक 44 होगा। इसका मतलब पहले वैल्यू इसकी कितनी थी? 40 थी, अब वैल्यू कितनी होगी? 44। तो कितने की वृद्धि हुई है? तो वृद्धि हुई है 4 की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि किस वजह से हुआ है? तो हम कहेंगे प्रारंभिक मूल्य की वजह से बढ़ा है, तो प्रारंभिक मूल्य रखेंगे तो ओवरऑल कितना आएगा? 10%। 10% इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें बी दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या दे रहा है? बी दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके स्पीड एंड टाइम उसका है, स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस का है। तो स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आए हैं बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन आपके आए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है, ए और बी के जो स्पीड का अनुपात दे दिया है, ए और बी के जो स्पीड का अनुपात दे दिया है 2:3। अब देखिए ये कहा गया है कि यदि ए अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने से बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लेता है, तो अगर बी दुगने गति से चले तो उसे तय करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तो ये इसकी स्पीड, ए और बी की स्पीड का अनुपात आया, ए और बी की स्पीड का जो अनुपात आया है, अगर हम टाइम का अनुपात निकाला जाए तो इसका जस्ट क्या होता है? रिवर्स होता है, जो कि हम जानते हैं कि 1/1, अगर हम यहाँ पे समय बराबर करेंगे तो 1/4 के हो जाएगा, या स्पीड के हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो होगा 3:2। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो है 20 से 15 मिनट अधिक समय लगा रहा है, तो ये 3 यूनिट लगा रहा है। ये तो इनके बीच का जो डिफरेंट है 1 यूनिट ये ज्यादा लगा रहा है, इसलिए इसको 15 मिनट अधिक लगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, अगर 3 के कहेंगे तो 45 होगा, और 2 के कहेंगे तो 30 होगा। तो ये 45 के चल रहा है। कह रहा है कि अगर अपनी स्पीड वो दुगना कर दे, ये जो ए के सेंस में बोला गया, स्पीड अगर दुगना कर दे, तो दुगना अगर करेगा तो टाइम भाई हाफ लगेगा।
दुगना करेगा तो टाइम हाफ लगेगा, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 22.5। आंसर आपका क्या सही होने वाला है 22.5। तो इसमें ऑप्शन जो दे रहा है 22.5, ये आंसर आपका दिया जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें ए दे रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है ये है साधारण ब्याज का क्वेश्चन दिया गया है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन क्या है इसको आप ध्यान रखिएगा। साधारण ब्याज का क्वेश्चन जो रिलेवेंट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पहला जो साधारण ब्याज का दिया है, कह रहा है कि यदि एक धनराशि है साधारण ब्याज पर 5% की दर से 3 गुना हो जाता है, उसी धनराशि पर किस दर से 6 गुना हो जाएगा। तो एक आपको बेसिक तरीके से, हालांकि मैं क्लास में पढ़ाऊंगा लेकिन अभी सॉल्यूशन का टाइम है तो इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है। तो ये एक फॉर्मेट होता है R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू ये अमाउंट जो दुगना होता है -1 और अमाउंट सेकेंड -1, ये फॉर्मेट इसका फार्मूला लगेगा। हालांकि अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे तो डेरिवेशन अलग अलग होके निकल जाएगा। तो पहला क्या है 5% की दर से है, R2 की वैल्यू है। दूसरा कितना है 3 गुना हो रहा है तो 3 - 1, और उसके बाद दूसरा क्या दिया कितने वर्ष कितने ब्याज की दर से नहीं पता है, वो 6 गुना हो रहा है तो 6 - 1। अगर हम कहेंगे 5/R2 बराबर ये हो जाएगा 2/5। अगर हम इसको कहेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5 = 25 और 2R हो जाएगा। 2R की जो वैल्यू आ रही है, R की वैल्यू जो आ रही है वो 25 के बराबर है। इसका मतलब R2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 12.5। आंसर आपका कौन सा दे रहा है 12.5। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा दे रहा है 12.5, ऑप्शन नंबर सी आंसर देगा। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चन थे 12.5%, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो अगला क्वेश्चन दिया है 25% लाभ सम्मिलित करने के लिए एक व्यक्ति अपने अंकित मूल्य के लिए अंकित मूल्य पर 16% छूट भी देता है, तो वास्तविक लाभ कितना होगा। तो इसको वास्तविक लाभ बताना है। अब देखिए यहाँ पे जो मान लेते हैं 3 चीजें हैं, वो कह रहा है कि किस पे छूट दिया जा रहा है, कह रहा है कि लाभ सम्मिलित करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित मूल्य को 16% छूट भी दिया जाता है, तो वास्तविक लाभ क्या होगा। अब देखिए 25% लाभ सम्मिलित करना है। ठीक है, तो कास्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, मार्क प्राइस हो गया। मान लेते वस्तु का कास्ट प्राइस 100 रुपये, 25% का लाभ हो रहा है 125। अब इस पे 16% का डिस्काउंट नहीं देंगे, हालांकि ये आंसर सीधे सीधे 25% हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर नंबर इसमें 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ये औसत से है। औसत से बहुत अच्छा क्वेश्चन औसत से दिया गया है। तो औसत से अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर आपका 25 हो जाएगा, डायरेक्ट आपका दिया भी है, इसमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब देखिए 30 पारी का जो औसत कितना है, 30 पारी का औसत कितना है 40 है। 30 पारियों का औसत कितना है 40 है। तो यहाँ पे टोटल जो एवरेज होगा वो होगा 4 × 1200 टोटल एवरेज हो जाएगा। कह रहा है कि 2 पारी को हटा दिया जाए, न्यूनतम और अधिकतम स्कोर, न्यूनतम जो हाईएस्ट स्कोर है वो लोवेस्ट से, वो कितना है 100 अधिक। अगर ये x रहा होगा तो ये हो जाएगा x + 100 अधिक है, ये हाईएस्ट। अब कह रहा है कि 2 पारी को हटा दिया जाए, मतलब अब पारी कितनी है 28। 28 पारी का जो औसत कितना है, 28 पारी का जो औसत दिया गया है इसमें कितना दिया 38 है। 28 पारी का औसत कितना है 38 है। तो 28 पारी का औसत अगर 38 है तो 28 का 38 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में 28 × 38। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बगल में अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 8 = 64, 4 × 6 8 दूना के 16 प्लस 16 × 6 = 22, फिर कैंसिल करेंगे 8 × 3 = 24, 4 2 2 3 6 1 6 2 8। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 1064 आएगा, 1064। ठीक है, 1064 ये आपका होगा। अब देखिए यहाँ पे जो 2 पारी का रिलेवेंट निकालेंगे तो 30 पारी में से 28 पारी करेंगे तो 2 पारी का रिलेवेंट निकलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम घटा रहे हैं तो ये कितना निकलेगा, अगर ये 6 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 136। 136 2 पारी का
36। इन्हीं दो पारी को अगर हम ऐड करते हैं तो ये दो पारी आपका जो हाईएस्ट और लोवेस्ट है। तो इसमें सबसे पूछा गया है लोवेस्ट पूछा गया है। तो अगर पहला हाईएस्ट x प्लस 100 है, दूसरा क्या है x है बराबर कितना कि 136 की, तो 100 घटाएंगे 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। तो ये 18 होगा जो लोवेस्ट पारी। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया 18 कितना होगा, तो आंसर यहाँ पे क्या दिया गया है, लोवेस्ट पारी आपका 18। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। अब देखिए क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि यदि एक कार को 6400 रुपए में बेचने पर श्री राव को 25% हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब 20% की हानि हो रही है, 6400 में बेच रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर कोई वस्तु का विक्रय मूल्य या एसपी जो है, एसपी अगर देखा जाए तो कितना है 6400, और उसे 20% की हानि हो रही है, तो 20/100 करेंगे तो 1/1 कितना आएगा 5। मतलब कि क्रय मूल्य 5 था लेकिन 1 की हानि हुई तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 वाला 4 हो जाएगा चूंकि हानि हुई। तो 4 एसपी की वैल्यू कितने, 4 एसपी यूनिट जो वैल्यू आ रहा है वो कितने के 6400 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 1 = 4 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 × 24 16 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 × 4 = 64 1600। 4 यूनिट अगर 1 यूनिट 1600 है तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा 1600 × 5 करेंगे तो ये 16 × 5 = 80, ये टोटल कितना आ जाएगा 8000। तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना था 8000 था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी आंसर आपका सही होगा। देखिए यहाँ पे जो ये कास्ट प्राइस के क्वेश्चन जो आए हैं, ये इसमें कास्ट प्राइस पूछा है तो ये 8000 इसका क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस हो जाएगा। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपका क्वेश्चन क्रय मूल्य से ही है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्रय मूल्य से लाभ हानि से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आपके ज्यादा आ रहे हैं। तो अगले शिफ्ट में भी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला है, सेकेंड शिफ्ट में भी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि अगर एक पुरानी जो व्हील स्कूटर है वो कितने में 460 रुपए में बेचता है तो उसे कुछ नुकसान होता है। यदि 580 रुपए में बेचे तो जो होने वाला लाभ है वो हानि का दुगना है। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन जो लाभ है वो हानि का क्या होगा, दुगना होगा। तो हानि का दुगना होने का मतलब है लाभ कब होता है, जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। हानि कब होता है, जब कुछ क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटता है। तो विक्रय मूल्य 580 रुपए है, इस पे क्रय मूल्य हमने घटाया तो ये होने वाला लाभ होगा, और क्रय मूल्य में से अगर 460 रुपए घटाया तो होने वाला हानि का जस्ट दुगना होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 2CP की वैल्यू ये आपका 0 6 × 12 4 × 8 = 9, ये बराबर किसके 580 - CP। ये इधर चलाएगा 3CP की जो वैल्यू आएगी, ये प्लस है इधर आके माइनस करेगा, ये माइनस जाके जुड़ जाएगा तो 0, ये 8 2 10 और 9 5 14 1 1500, 3 यूनिट की वैल्यू -1500 -15 कॉमन लेंगे हट जाएगा, 3 5 15। इसका मतलब CP कितना आ रहा है 500। CP यहाँ पे कितने आ रहे हैं 500 होगा। आंसर नंबर इसमें जो दिया गया है, आंसर जो नंबर दिया गया है इसमें 500 आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 500 दे रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी दे रहा है। ठीक है, अब देखिएगा एक क्वेश्चन दिया है नाव और धारा का। अगर कह रहा है कि नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में तय किया जा रहा है, और धारा के साथ अगर चल रहा है 72 किलोमीटर किसके 12 घंटे में तय करा है। स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल, ये क्वेश्चन आपका नाव धारा से पूछा गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन नाव धारा से पूछा गया है। अगर ये कह रहा है क्वेश्चन में यदि एक नाव विपरीत जो है, अगर नाव विपरीत मतलब x - y अगर चल रहा है तो 80 किलोमीटर 16 घंटे, 16 5 80, 5 लगेगा, x - y 5 है। और वो अगर मान लेते हैं अगर धारा के साथ चल रहा है तो इसका मतलब नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाएगा दोनों,
और ये 72 किलोमीटर चल रहा है कितने में, 12 घंटे, तो 12 छंग 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई की जो वैल्यू दिया है वो 6 है, x माइनस वाई की जो वैल्यू दिया है वो कितना है, 5 है। अब यहाँ पे पूछा किसका है, स्थिर जल में यही नाव की चाल पूछा, ये नाव की चाल है। तो नाव की चाल है तो हम इसको क्या करेंगे, हम सम कर देंगे दोनों को, तो ये कट जाएगा, 2x की वैल्यू 6 5 11, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11/2, इसका मतलब 5.5। ये जो क्वेश्चन आपके आएंगे ये 5.5 घंटा लगेगा, ये स्थिर जल में नाव की चाल हो जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, और सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान आए थे। जो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन दिया गया है, जैसे एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन दिया है 1/, ठीक है, 1/2, 1/2, 2/3, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5, ये क्वेश्चन दिया है। इसका पूछ दिया है HCF। तो हम क्या करेंगे, HCF में हम ऊपर का HCF निकालते हैं और नीचे का क्या निकालेंगे, LCM निकालते हैं। जब भी आप HCF निकालिए, अगर LCM आप निकाल रहे हैं तो ऊपर का LCM होगा और नीचे का क्या होगा, HCF होगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ऊपर का अगर HCF निकाल रहे हैं, HCF अगर हम निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले का HCF निकालेंगे तो ये सारे का HCF क्या होगा, 1 होगा, और नीचे वाले का 2 × 6 6 5 30, 30 दूना के 60, ये 1/60। आंसर क्या आएगा आपका, 1/60 आएगा। HCF अगर हम लोग इसका निकालना है तो 1/60 आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन आपका है HCF का ही दिया गया है। ठीक है, एक HCF का ही क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। और सारे क्वेश्चन जो आए थे बहुत आसान टाइप क्वेश्चन थे। 285 और दिया है 510 और 1440। इसका HCF देखिए, इसको ऑप्शन से करना बहुत आसान है। 14 हो गया, बी का ऑप्शन 15 हो गया, सी का ऑप्शन जो है ABC का ऑप्शन जो दिया है वो 16 है, और डी का ऑप्शन दिया है कितना, 17 है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो क्वेश्चन होगा, हम जानते हैं सम स्थान पे है, तो ये सम वाली संख्या तो दोनों होगी नहीं। अब 17 की बातें हैं, 17 ये इससे कटने वाला नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा देगा, आंसर यहाँ पे क्या सही होगा, 15 होगा। क्योंकि HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों से कट जाए। एक मेथड ये होता है, या तो इसको आप भाग दे के कर सकते हैं, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो आंसर आपका कौन सा इसमें होगा, अगर ऑप्शन से करेंगे तो ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए और सारे सीरीज के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और ये सारे क्वेश्चन रिलेवेंट क्वेश्चन आपके बुक से क्वेश्चन आए हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा मित्रों। और अगले फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर आपका इसी तरह एनालिसिस हम लोग करा देंगे। बाकी क्वेश्चन सारे रिलेवेंट आ रहे हैं, मॉडरेट टाइप क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, तो सभी लोगों के लिए एग्जाम स्टडी पीसी में सभी लोगों का स्वागत था, जो कि आप लोगों ने इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। धन्यवाद।